आप देख रहे हैं कंट्री लीडर न्यूज। मैं हूं संतोष सिंह। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना अंतर्गत गांव पिपरी की पीड़ित बुजुर्ग महिला ने अपने नाती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जांच कार्यवाही में पुलिस निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करते हुए ग्रामीणों को साथ लेकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। क्या है पीड़ित बुजुर्ग महिला विद्या सिंह का आरोप, जरा सुने। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रमाकांत के बनारस कैंप मरा मधुकर से। अब फिर वही मधुकर से अपने मिल के हमरे गौरव के मरा दिया। गौरव मर गई ना अपने मधुकर और ललित साधना कनक मिल के सब मानवला हमरे नाती के हम के मारे के मकानों के मारे के धमकी देते। हम घरे ना सुता था न, हम कत्तो एक रोटी के दे देता खाए खाती तो के धमकी देते कि तू के ले हम कहाँ रहे सर बताए। हम के रोई थाना वाना कत्तो हमारे गरीबे के सुनवाई ना पैसा दे देता 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख दे देता सब छोड़ देता। घटना के मुताबिक पिछले 13 सितंबर मंगलवार को विद्या देवी के नाती गौरव सिंह की घर पर ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। विद्या देवी का आरोप है कि उसके नाती की स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई, अपितु उसको मारा गया। विद्या देवी सहित ग्रामीणों को भी संदेह है कि गौरव की मां और उसकी बहन ने 2 अन्य व्यक्तियों को सम्मिलित कर हत्या की है। गौरव की मौत के बाद उसकी मां अन्य बाहरी 2 लोगों को साथ लेकर बेटे के शव को दफनाने की व्यवस्था बना रही थी। तभी गौरव की दादी के शक के आधार पर गौरव के चाचा सतीश कुमार ने पुलिस को सूचित कर हत्या किए जाने की आशंका जताई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पीएम के लिए भेज दिया और सूचना दर्ज कर पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही किए जाने की बात परिवारीजनों से कही। पीड़िता विद्या देवी सहित ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है, आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। आरोपी विद्या देवी को डरा धमका रहे हैं, साथ साथ गांव के अमन चैन के लिए भी आरोपी खतरा बनते जा रहे हैं। इसी बात से नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार को पिपरी चौक पर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुलिस को निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई। आज के 8-10 साल पहले ये हमारे जनपद का बुढ़नपुर तहसील का सटा हुआ गांव 700 मीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत पिपरी है, जिसमें ये जघन्य अपराध हुआ है। इसके पहले भी 7-8 साल पूर्व हत्या इनके पिता की कराई गई। जो लड़का मरा है उसके पिता रमाकांत जी थे। वह उनको मिल करके लोगों ने ये जो गौदा निवासी मधुकर है ले जा करके बनारस में नौकरी के लालच में हम वहाँ काम करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ले जा करके वहाँ मरवा दिया। इसके बाद लाश जब पता चली तब मैं उस समय प्रधान भी रहा हूँ और मैंने उसमें बड़ा प्रयास किया कि भाई लाश का वहाँ से आवे। लाश आई भी और इसके बाद वो लोग जो है पकड़े भी गए, मुलजिम भी बने, लेकिन तरह तरह का वो इन लोगों को, इनके परिवार के लोगों को धमकी देता रहा। और इस बीच जो लड़का गौरव सिंह मरा है तब इसकी उम्र बहुत छोटी थी जब पिता को मारा गया, तब ये लोग मुलजिम बने थे। ये आज 18 साल का हो गया तो अपनी माता का, अपनी बहन का कृत्य जब देखता था तो विरोध करता था। उस विरोध के नाते आज माँ, बहन और पूर्व इसके बाप के हत्यारा जो गौदा निवासी है वह सब मिल करके, और ये डब्लू जो है ये भी अय्यासी के चक्कर में यहाँ इस धंधे में लिप्त रहा। ये सब मिल करके उस लड़के को अपने रास्ते से हटा देने का काम किया। अब FIR इन्होंने कराया है स्थानीय हमारे थाने कप्तानगंज में। हमारी ये मांग है कि इस FIR के जो लोग पकड़े भी गए वो किन कारणों से छोड़ दिए गए इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। वो हमारे SO महोदय जो विवेचक अधिकारी हैं इसके बारे में वही बताएं
वही जान सकते हैं कि पकड़ा गया फिर छोड़ा गया। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये हमारी मांग है। आज योगी जी की सरकार है, आज ही उत्तर प्रदेश को स्वच्छ एक राजनीति देने का वो काम कर रहे हैं। आज उनके राज्य में जिस तरीके से ये हत्या हमारे गांव में कराई गई और बार बार जो लोग इनके घर पर जाते हैं, इनकी दादी को भी मार करके, जो अभी आपके सामने बयान इन्होंने दिया, इनकी दादी हैं, इनके लड़कियों को मारने का काम किया गया, आज पोते को मारने का काम किया गया। इनको भी धमकी दिया जा रहा है कि जो भी लोग आएंगे हम उनको अपने रास्ते से हटाएंगे इसी तरीके से। और मेरा ये भी कहना इतना ही नहीं, इसके बारे में अगर पुलिस खोजबीन करती है तो इसके पूर्व के इतिहास के बारे में भी जाने, जहाँ की ये पैदाइशी रही है, इसका भी इतिहास भूगोल जाने कि कैसा इसका चरित्र रहा है, और इसके बाद शादी होने के बाद कैसा चरित्र रहा। कि आज इस हिंदुस्तान में या इस ज़माने में ये पहली घटना है कि पति को भी मराने का काम किया और लड़का जब विरोध किया उसको भी हटा देने का काम किया। हमारी ये मांग है उत्तर प्रदेश के शासन से और प्रशासन से, ये जो भी लोग अपराधी हैं, जितने लोग पर ये FIR हुआ है, ये लोग जेल जाएं और इस रास्ते को, इस विवेचना को भटकाने का काम न करें। अन्यथा हम गांव के लोग प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाएंगे और बाध्य होंगे। हम जब तक इसका न्याय इस बुढ़िया को नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जो है संघर्ष करने के लिए तैयार होंगे। और तैयार हुई नहीं, हम जो है थाने पर जा करके अपनी मांग रखेंगे वहाँ। जब तक इसका न्याय नहीं होगा हम गांववासी नहीं हटेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। और दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात को पहुंचाएंगे और वहां तक ये बात चल रही है। हमारे एक स्थानीय, हमारे यहाँ के अरौला के ही इंस्पेक्टर हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के गार्ड में हैं, हमारी उनसे भी बात हुई है कि आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ, यहाँ इस तरीके का वायरल हो रहा है आपके गांव का मैटर। हमने कहा भाई हम लोग तो थे नहीं, लेकिन अब गांव के लोग जागृत हो चुके हैं। इतना बड़ा जघन्य अपराध करा करके अपराधी नहीं बचेगा, ये हम लोग जो है इस पर जो है गांव के लोग तत्पर हैं और उसके प्रति जो है हम कार्रवाई करने की हम अपने ज़िले के जनपद के SSP महोदय से, हम अपने SO महोदय से, हमारे जो बगल के तहसील के उप जिला अधिकारी महोदय हैं इनसे भी निवेदन है, हमारे क्षेत्राधिकारी जो CO साहब हैं इनसे भी निवेदन है, इस पर विशेष रूप से ध्यान दे करके इस घटना को भटकाने का काम किया जा रहा है। इस घटना को भटकाया ना जाए। ये घटना की पूर्व जो बाप का अपराधी है और जब बेटे ने जो है विरोध करने का काम किया तो उस बेटे को भी हटा दिया गया और अन्यथा कोई बात नहीं है। ये क्या नाम है, मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से, और शासन से तो हम लोग गुहार लगा ही रहे हैं। और शासन, योगी जी के शासन में इस तरीके का अन्याय हो, एक बूढ़ी माता को घर से मार करके निकाल दिया गया। ये अपने बेटी के यहाँ रहती हैं, जब 2 महीने 3 महीने में यहाँ आती हैं तो गांव में रह करके किसी के यहाँ रह करके भोजन उनको मिल जाता है, 2-4 दिन रह करके चली जाती हैं। आज ये माँ कहाँ जाएगी? इनका एक बेटा जो मेरठ में रहता है वो डर के नाते गांव में ही नहीं आता। आज ये लोग परिवार लोग लेकर के कहाँ जाएंगे? हम इसलिए हम अपनी मांग योगी जी से कहते हैं, मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री से भी ये कहना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम गाँव वासियों की अगर आवाज़ वहाँ तक जाए तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इस घटना पर जो अपराधी है उनको जेल जाए और सख्त से सख्त सजा मिले, ये हमारी मांग है ग्राम पंचायत पीपरी के लोगों। हमारा नाम अजीत सिंह है, गांव के ही निवासी हैं और बहुत नृशंस कांड किया गया है। और इसके पिता, बच्चा जो मारा गया उसके पिता की भी हत्या यही लोग किए थे और उसमें वो ऑलरेडी 302 का मुलजिम है। लेकिन कहाँ से उसका कैसे क्या सोर्स लगा, 3-4 महीने बाद जमानत हो गई, आ गया, तब से आके इस बच्चे के ही पीछे पड़ा हुआ था। बच्चा अपनी बहन के पास रह रहा था, फूआ के पास रह रहा था, वहाँ से इसको बुला के लोग मारे और अवैध संबंधों के कारण ही हत्या हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। भी मेरे गांव में एक घटना हुई है। इस घटना को
शासन प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, एसपी साहब, सीओ साहब, एसडीएम साहब और हमारे क्षेत्राधिकारी थाना महोदय, सबसे निवेदन है कि इस घटना की न्यायिक जांच करके हम ग्रामवासियों को न्याय दिलाने का काम करें और इस बुढ़ी माता को की तरफ ध्यान आकर्षित करें। इन हत्यारों को न्यायिक से न्यायिक सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी, हाँ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और न्याय प्रक्रिया जो भटकाई जा रही है, मुलजिम पकड़ के छोड़ा जा रहा है, इस चीज़ को रोका जाए। ठीक ठीक। तो आपने सुना, ग्रामीणों का आरोप बेहद गंभीर है। गौरव के पिता की मौत भी संदिग्ध रही, जिसमें आरोपी यही लोग रहे जिन पर गौरव सिंह की संदिग्ध मौत का आरोप लग रहा है। पुलिस को निश्चय ही जांच कार्यवाही निष्पक्ष करनी होगी, क्योंकि पूरे गांव का आरोप निराधार नहीं हो सकता। फिलहाल गौरव सिंह की मौत स्वाभाविक है अथवा हत्या, ये पुलिस ही जांच कर सकती है।